तो साथियों फिर लेकर आया हूं आपके लिए धमाकेदार ट्रिक। हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखें और पढ़ें, और ट्रिक के साथ और आसानी से। अगर आप हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में सीखते सीखते परेशान हो गए हैं, अब तक नहीं सीख सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देख लेते हैं तो गारंटी है कि आप हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में आसानी से लिख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है ट वर्ग की 12 खड़ी। 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यह है ट, कोई मात्रा नहीं है। जब ट के अंदर या व्यंजन वर्ण कोई भी हो, उसके अंदर जब कोई मात्रा ना हो, उसके अंदर अ की ध्वनि होती है। तो ट के लिए क्या आता है अंग्रेजी में? टी। क्या आता है? ट के लिए टी। बस यही दिखाऊंगा मैं इसको, बाकी मात्राओं को आपको समझ। ट के लिए टी, पूरे में ट के लिए टी। 12 मरता ट लिखा गया तो 12 मरता टी भी। और अ के लिए क्या होगा? ए। तो क्या हो गया? ट। ट ट के लिए टी। और आकार की मात्रा के लिए क्या होगा? डबल ए। यहां पर वरना 90% जगहों पर आकार की मात्रा के लिए सिर्फ ए का प्रयोग होता है। ट के लिए टी, और छोटी की मात्रा के लिए क्या देंगे आप? आई। क्या देंगे? आई। ट के लिए टी, और बड़ी की मात्रा के लिए आप दे दीजिए डबल ई। तो बन गया टी। ट के लिए टी, और छोटी यू की मात्रा के लिए क्या देंगे आप? यू। तो हो गया टू। ट के लिए टी, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ। तो बन गया टू। ट के लिए टी, और ए की मात्रा के लिए ई। तो बन गया टे। क्या बन गया? टे। ट के लिए टी, और आ की मात्रा के लिए, आई की मात्रा के लिए डबल ए आई। तो हो गया टई। टई क्या बनेंगे उसे? टई। आई की मात्रा या आकार की मात्रा के लिए आई। ट के लिए टी, ओ की मात्रा के लिए ओ। तो बन गया टो। ट के लिए टी, ट के लिए टी, औकार की मात्रा के लिए आप दे दीजिए ए यू। तो बन गया टौ। टौ क्या बनेगा? टौ। ट के लिए टी, और ट के अंदर अ की ध्वनि है, उसके लिए क्या होगा? ए। और ये अनुस्वार न का काम करता है, उसके लिए दे दिए एन। तो हो गया टन। क्या हो गया? टन। ट के लिए टी, इसके अंदर अ की ध्वनि है, उसके लिए ए। और विसर्ग ह की ध्वनि देता है, उसके लिए अंग्रेजी में देंगे एच। तो हो गया ट। एक बार पढ़ लीजिए। टा टा टी टी टू टू टे टई टो टौ टन ट। अब ये थ, पहला वाला अक्षर बताएंगे थ। थ कोई मात्रा नहीं है। जब व्यंजन वर्ण के अंदर कोई भी मात्रा ना हो, उसके अंदर अ की ध्वनि होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ठ को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। ठ को अंग्रेजी में लिखते हैं टी एस से। किससे? टी एस से। याद कर लीजिए, यहां से वहां तक ठ लिखा हुआ है, और सबके लिए टी एच का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, इसके अंदर अ की ध्वनि है, उसके लिए क्या देंगे? ए। तो बन गया ठ। ठ के लिए टी एच, और आकार की मात्रा के लिए आप क्या देंगे? डबल ए। तो बन गया क्या? ठ। क्या बना? ठ। क्या बन गया? ठ। ठ के लिए टी एच, और ये छोटी की मात्रा के लिए क्या देंगे आप? आई। तो बन गया ठी। थ के लिए टी एच, और बड़ी की मात्रा के लिए आप दे दीजिए क्या? डबल ई। तो बन गया ठी। ठ के लिए टी एच, ठ के लिए टी एच, और छोटी यू की मात्रा के लिए आप दे दीजिए क्या दीजिएगा? यू।
छोटी यू की मात्रा के लिए यू, तो बन गया ठू। ठ के लिए टीएच और बड़ी यू की मात्रा के लिए आप दे दीजिए क्या, डबल ओ, तो बन गया ठू। क्या बन गया, ठू। अब देखिए ठ के लिए टीएच और एकार की मात्रा के लिए, एक की मात्रा के लिए ई, तो हो गया ठे। क्या हो गया, ठे। ठ के लिए टीएच, ऐकार की मात्रा के लिए क्या होगा, ए आई, तो बन गया ठई। क्या बन गया, ठई। ठ के लिए टीएच, ओ की मात्रा के लिए क्या देंगे, ओ, तो बन गया ठो। क्या बन गया, ठो। ठ के लिए टीएच, औकार की मात्रा के लिए ए यू, तो बन गया ठऊ। ठ के लिए टीएच और ठ के अंदर औ की ध्वनि है उसके लिए, और अनुस्वार के लिए क्या देंगे, एन। अनुस्वार नौ का काम करता है, उसके बदले में अंग्रेजी में एन। ठ के लिए टीएच और उसके अंदर औ की ध्वनि है उसके लिए, और विसर्ग औ की ध्वनि देता है उसके लिए एच, तो हो गया ठ। एक बार पढ़ लीजिए, ठा ठा, ठा ठा ठी ठी, ठू ठू ठे ठई ठो ठौ, ठन ठा। अब आया ड, कोई इसके अंदर मात्रा नहीं है। जब मात्रा न हो व्यंजन वर्ण के अंदर तो आगे ध्वनि, तो ड को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, डी से। ड को अंग्रेजी में किससे लिखते हैं, डी से। ड के लिए डी, यहां से वहां तक डी ही मिलेगा, क्योंकि डी ड ड डी। अब इसके अंदर औ की ध्वनि है, उसके लिए क्या देंगे, ए। आप ये समझ गए, ड के लिए डी, ड के लिए डी। अब आकार की मात्रा के लिए ए, तो हो गया डा। क्या हो गया, डा। ड के लिए डी और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो बन गया डी। ड के लिए डी, बड़ी की मात्रा के लिए क्या देंगे आप, डबल ई, तो बन गया डी। ड के लिए डी और बड़ी छोटी यू की मात्रा के लिए यू, तो बन गया डू। ड के लिए डी और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, तो बन गया डू। ड के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई, तो बन गया डे। ड के लिए डी, ऐकार की मात्रा के लिए ए आई, तो बन गया डई। क्या बन गया, डई। ड के लिए डी, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो बन गया डो। क्या बन गया, डो। ड के लिए डी, औकार की मात्रा के लिए क्या हो गया, ए यू, तो बन गया डऊ। ड के लिए डी, उसके अंदर औ की ध्वनि है उसके लिए ए, और अनुस्वार के लिए एन, क्योंकि अनुस्वार न की ध्वनि देता है या म की, तो हो गया डन। ड के लिए डी, उसके अंदर औ की ध्वनि है उसके लिए ए, और विसर्ग ह की ध्वनि देता है उसके लिए एच, तो हो गया ड। एक मरतबा पढ़ लीजिए, डा डा का डा, डाहर से दी, डा दुर्गे डी, डाहर से उडू, डा दुर्गो डू, डाय का डे, डाय का डई, डाओ का डो, डाओ का डो, डा अनुस्वार डन, डा विसर्ग डा। अब हुआ ढ। अब पढ़ेंगे क्या, ढ। कोई मात्रा लगी नहीं है, इसलिए उसके अंदर अ की ध्वनि है। तो ढ सबसे पहले आपको सीखना है कि ढ बनता कैसे। अंग्रेजी में ढ को लिखते हैं डीएस। डीएस से क्या बनता है, ढ। अब यहां से वहां तक जितने भी ढ हैं सबके लिए डीएच का प्रयोग हुआ। अब मात्राओं को ज्यादा आपको समझना है। ढ डीएच, ढ डीएच। आ की ध्वनि है उसके लिए क्या, ए, तो बन गया ढ। ढ ढ के लिए डीएच, आकार की मात्रा के लिए डबल ए, 12 खड़ी में से, तो हो गया ढ। ढ के लिए डीएच, छोटी की मात्रा के लिए आई, तो बन गया ढी। ढ के लिए डीएच और बड़ी की मात्रा के लिए क्या हो गया, डबल ई, तो बन गया ढी। ढ के लिए डीएच, छोटी यू की मात्रा के लिए यू, तो बन गया ढू। ढ के लिए डीएच और बड़ी यू की मात्रा के लिए क्या होगा, डबल ओ, तो बन गया ढू।
ध के लिए DH और ए की मात्रा के लिए ई, तो बन गया ढे। क्या बन गया? ढे। ढ के लिए DH, ऐकार की मात्रा के लिए ए आई, तो बन गया ढई। ध के लिए DH, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो बन गया ढो। ढ के लिए DH, औकार की मात्रा के लिए क्या होगा? ए यू, तो बन गया ढऊ। ढ के लिए DH, अ की ध्वनि उसके लिए ए और अनुस्वार के लिए एन, क्योंकि नौ की ध्वनि या मौ की ध्वनि देता है, इसलिए इसके लिए एन का प्रयोग, तो हो गया ढन। ढ के लिए DH और विसर्ग के लिए एच और ढ के अंदर अ की ध्वनि है उसके लिए ए, तो बन गया ढ। एक मर्तबा पढ़ लीजिए। ढा 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 ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढऊ ढन ढा। अब ना 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 को कैसे? ना प्लस अ से बना ना, क्योंकि इसके अंदर कोई मात्रा नहीं इसलिए अ की ध्वनि है। तो ना को अंग्रेजी में लिखते हैं एन से। ना को किससे लिखते हैं? एन से हैं। और अ के लिए ए, तो हो गया ना। तो 12 मरतबा ना लिखा गया है, उसके लिए हर जगह ना का प्रयोग हुआ। अब मात्राओं को समझिए। ना क्या लिखा है? ना। ना के लिए एन और आकार की मात्रा के लिए क्या देंगे? डबल ए, तो हो गया ना। ना के लिए एन और छोटी की मात्रा के लिए क्या होगा? आई, तो हो गया नी। ना के लिए एन और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बन गया नी। ना के लिए एन, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू, तो हो गया नू। ना के लिए एन और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो बन गया नू। ना के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई, तो बन गया ने। क्या बन गया? ने। ना के लिए एन, ऐकार की मात्रा के लिए क्या बना? ए आई, तो बन गया नहीं। ना के लिए एन, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो बन गया नो। ना के लिए एन, औकार की मात्रा के लिए ए यू, तो बन गया नौ। ना के लिए एन और ना के अंदर अ की ध्वनि है उसके लिए और अनुस्वार के लिए एन, तो क्या हो गया? नन। ना के लिए एन और आकार उसके अंदर अ की ध्वनि है उसके लिए और विसर्ग के लिए एच, तो हो गया न। क्या हो गया? न। एक मरतबा पढ़ लीजिए। ना ना नी नी नू नू ने नई नो नौ नन ना। अगर हिंदी से अंग्रेजी 12 खड़ी सीखने की ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।